नमस्कार। हिंदी निधि में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है काव्य शास्त्र के विविध संप्रदायों के अंतर्गत अलंकार संप्रदाय। आज इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, काव्य शास्त्र के विभिन्न संप्रदायों का विकास काव्य की आत्मा का विचार करते हुए किया गया। इनमें एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य भामह को माना जाता है। अलंकारवादी आचार्य भामह, रुद्रट, दंडी, जयदेव, रूप्यक तथा केशवदास ने स्पष्ट शब्दों में अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। भामह के अनुसार न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, अर्थात सुंदर होने पर भी स्त्री का मुख आभूषण रहित होने पर शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार सुंदर होने पर भी अलंकार विहीन कविता शोभा नहीं पाती। इसी प्रकार आचार्य दंडी ने काव्य के समस्त सौंदर्य विधायक तत्वों को अलंकार माना है। उनके अनुसार काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षति, अर्थात काव्य के समस्त शोभा विधायक तत्वों को अलंकार कहा जाता है। ऐसे ही वामन ने भी अलंकार और सौंदर्य को पर्यायवाची बताते हुए कहा है, सौंदर्यम अलंकारम, अर्थात सौंदर्य ही अलंकार है। स्पष्ट है कि अलंकारवादियों ने अलंकार का व्यापक अर्थ ग्रहण करते हुए समस्त सौंदर्य विधायक तत्वों का समावेश अलंकार के अंतर्गत कर दिया है। आचार्य जयदेव अलंकार को काव्य का स्वाभाविक धर्म मानते हैं। उसी प्रकार जैसे उष्णता अग्नि का स्वाभाविक धर्म है, वैसे ही अलंकार कविता का स्वाभाविक धर्म है। रीतिकालीन आचार्य केशवदास तो यहाँ तक कहते हैं कि अन्य गुणों से संपन्न होने पर भी कविता सुंदरी अलंकार विहीन होने पर शोभा नहीं पाती। वो कहते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। आधुनिक काल में छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत ने भी अलंकार के महत्व को निर्विवाद स्वीकार करते हुए लिखा है, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष हार हैं। भाषा की पुष्टि के लिए, इसकी पूर्णता के लिए यह आवश्यक उपादान है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अलंकार वाणी के आभूषण हैं। रमणीयता और चमत्कार सौंदर्य के लिए इनका प्रयोग आवश्यक है, किंतु सहजता और स्वाभाविकता के साथ, क्योंकि अंततः अलंकार काव्य सौंदर्य की वृद्धि के लिए केवल साधन है, साध्य नहीं। तो इस प्रकार आज अलंकार संप्रदाय और उसके प्रमुख आचार्यों के मतों को हमने जाना। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। काव्य में जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे एक उदाहरण हम देख लेंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इसके अतिरिक्त एक और उदाहरण हम देख सकते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई। इन दोनों उदाहरणों में क्रमशः च और त वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से शब्द सौंदर्य में वृद्धि हुई है, अतः यहाँ पर शब्दालंकार है। अब दूसरा प्रकार है अर्थालंकार। काव्य में जहाँ अर्थ के द्वारा चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे मुख मयंक सम मंजु मनोहर, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। यहाँ यदि मयंक के स्थान पर कोई अन्य समानार्थक शब्द भी रख दिया जाए तो उपमा अलंकार का स्वरूप न विकृत होता है और न उसका अस्तित्व समाप्त होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर अर्थालंकार है, मतलब अर्थ में विलक्षणता बनी रहती है। अलंकार का एक अन्य भेद भी है, जिसे कहते हैं उभयालंकार। उभयालंकार का शाब्दिक अर्थ है दो अलंकार। इसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों की अवस्थिति अनिवार्य नहीं है। उभयालंकार में कम से कम दो अलंकार रहते हैं। ये शब्दालंकार भी हो सकते हैं और अर्थालंकार भी हो सकते हैं, या दोनों ही शब्दालंकार हों या दोनों ही अर्थालंकार हों। तो इस प्रकार से कोई भी दो अलंकार जहाँ हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ पर उभयालंकार होता है।
तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से आज हमने अलंकार संप्रदाय को जाना और साथ ही अलंकारों के भेद को भी समझा। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।